इंदौर क्राइम ब्रांच ने तिहाड़ जेल में बंद ठग नीरज कुमार को प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली से इंदौर लाकर पूछताछ कर रही है। आरोपी विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठग चुका है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी के अनुसार नीरज कुमार मूल रूप से चंडीगढ़ का रहने वाला है और दिल्ली में कई लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए ठग चुका था। इसे ठगी के मामले में उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेजा था। डीसीपी क्राइम ब्रांच ने बताया कि कोविड से पहले आरोपी ने इंदौर के 17 स्टूडेंट से लगभग 12 लाख रुपए वसूले थे। उसने वादा किया था कि वो उन्हें विदेश में नौकरी दिलाएगा, लेकिन कोविड के कारण वैकेंसी खत्म हो गई। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने लोगों का पैसा ऑफिस बनाने और निजी खर्चों में उड़ा दिया। फिलहाल इंदौर क्राइम ब्रांच आरोपी से पूछताछ कर रही है और अधिकारियों का कहना है कि इससे ठगी के और मामले सामने आ सकते हैं। पीड़ितों की संख्या बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। गिरफ्तार किया गया था नौकरी के नाम पर ठगी करता था। हाँ जी, ये एक आरोपी है जो चंडीगढ़ का रहने वाला है, जिसका नाम नीरज कुमार है, 42 साल का है। और ये कोविड के पहले इसने कई लोगों के साथ नौकरी विदेश में दिलाने के नाम पर इसने पैसे ले लिए थे और इसका ये कहना था कि हम विदेश में इसमें नौकरी दिलाएंगे। नौकरी में ख़ास तौर पर कि किसी को फार्मिंग के नाम से और कहीं कोई होटल इंडस्ट्री में भी जॉब लगाने के नाम पे लिए थे। यहाँ पे इंदौर में इसने 17 स्टूडेंट्स के लिए किसी से 35,000, किसी से 50,000 इस तरह की राशि ली थी और लगभग 12 लाख रुपए की राशि यहाँ एक प्रोफेसर थी यहाँ पे नेहा शर्मा करके, उनके थ्रू ये पैसे लिए गए थे। तो उनकी रिपोर्ट हुई थी, ये 2024 में इसकी रिपोर्ट हुई थी। और बाद में जब आरोपी के संबंध में जानकारी ली गई तो ये मालूम पड़ा कि दिल्ली में भी ईओडब्ल्यू में केस रजिस्टर है, वहाँ भी इसने कई लोगों से पैसे लिए हैं और नौकरी लगाने के नाम पे। इससे जब पूछताछ की गई तो इसका ये कहना था कि मैं नौकरी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय कोविड आ जाने से फिर इसका जो व्यवसाय था वो कम हो गया और लोगों ने नौकरी नहीं दी और उनके पैसे वापस नहीं किया गया। लेकिन फिलहाल चूँकि इसमें आपराधिक कृत्य होना पाया गया था तो केस रजिस्टर हुआ था और अब उसमें इसकी अरेस्टिंग की जा रही है और इसके पीआर लेकर पूछताछ की जाएगी। सर, इसकी एजुकेशन क्या है आरोपी की और इसका मुख्य काम यही है कि इसके अलावा और भी कुछ काम करता है? आरोपी ग्रेजुएट है और ये इसके फॉरेन में भी लिंक हैं, इस वजह से इसको ये कॉन्फिडेंस था कि हम लोगों की नौकरियां लगवा देंगे। उसने बात भी की थी। इसका ये कहना है कि कोविड की वजह से फिर ये डिमांड वहाँ ख़त्म हो गई और इसके पास धीरे धीरे जो भी पैसे इसने लिए थे ये ऑफिस खोलने और इन चीज़ों में दूसरे पर्पज़ में इसने लगा दिया। इस वजह से फिर ये जो इसने कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं कर पाया। ये जो पैसा है सर, इसको क्या अय्याशी में भी इस्तेमाल किया है कुछ? नहीं, अभी तो ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, इसके बारे में पूछताछ की जाएगी। सर, क्या इसमें फरियादी भी और बढ़ सकते हैं और जो राशि है ये भी बढ़ सकती है? इसमें अभी निश्चित रूप से इसे पूछताछ करके और सारी चीज़ें निकाली जाएंगी और कहाँ कहाँ फ्रॉड किया है, किस और किन किन लोगों से इसने पैसा लिया, ये सब के बारे में विस्तृत जानकारी ली जाएगी।